हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करने वाले हैं टोमेटो क्रॉप, टोमेटो कल्टीवेशन, टमाटर की खेती। तो आप क्लास को लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से क्लास समझ आएगी। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है भी हाँ हमने आज कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आगे भी आपको टाइम टाइम पे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा अगर अपने प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो वो होता है चाइना के अंदर। एंड जो इंडिया है वो थर्ड स्थान है। फर्स्ट है चाइना एंड इंडिया का कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। इसको आप याद रखना। एंड जो टोमेटो है इसका एक और नाम भी है, इसे वुल्फ एप्पल भी कहते हैं, वुल्फ एप्पल। और विलायती बैंगन भी कहते हैं, विलायती बैंगन। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। कभी डायरेक्ट टोमेटो नाम ना दे के वुल्फ एप्पल नाम दे सकते हैं। ऑप्शन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वुल्फ एप्पल का बोटेनिकल नेम पूछ सकते हैं, वुल्फ एप्पल की फैमिली पूछ सकते हैं, तो आप इन नामों को भी याद रखना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो विटामिन्स मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ए एंड जो सी विटामिन है वो भरपूर मात्रा में होते हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। जो फर्स्ट लेटर होता है ये जीनस होता है, सेकंड जो होता है लेटर वो स्पीसीज होता है। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। इसका एक और नाम भी है नाइट शेड, नाइट शेड, ये इसका दूसरा नाम है। इसको भी आप याद रखना। आजकल बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं एग्जाम्स में, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे फैमिली दे दी भाई टोमेटो की फैमिली क्या है, तो उसमें सोलेनेसी ऑप्शन ही नहीं होगा, नाइट शेड ऑप्शन दिया होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसका ओरिजिन है पेरू। एक पर्टिकुलर जो प्लेस है वो पेरू है। ये साउथ अमेरिका या ट्रॉपिकल अमेरिका भी बोल सकते हैं अपने इसको। क्रोमोसोम नंबर है इसके अंदर 2n बराबर 24। नेक्स्ट है इसका फ्रूट टाइप। इसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे ये शाखा है तो यहाँ पे जैसे लगते हैं, तो जो इस टाइप के होते हैं ना, अभी लटके हुए जो रहते हैं प्लांट्स एक जगह से गुच्छे के रूप में, बस मैं आपको बताऊँ तो गुच्छे के रूप में जो होते हैं उनको बेरी कहते हैं। तो फ्रूट टाइप बेरी है इसका। ये नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग की जाती है ना वो टोमेटो के अंदर ही की जाती है, क्योंकि इसको जो ग्रो किया जाता है ना वो 5 pH से कम वाली जो सॉइल होती है उस पर भी अपने इसको ग्रो कर सकते हैं। यही इसकी क्वालिटी है, भी इसकी नंबर 1 है प्रोसेसिंग अंदर। आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो आते हैं प्रोसेसिंग मटेरियल जैसे केचप सॉस, तो सबसे ज़्यादा है वो इसी से ही बनते हैं। ये C3 प्लांट है। C3 प्लांट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले वाली वीडियो में। C3 प्लांट कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन से होते हैं। C का मतलब होता है 3 कार्बन। नेक्स्ट है डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसको इस पे कोई जब इसके फ्लोरिंग आती है तो इसके कोई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी इसको इतनी अवधि का ही तापमान चाहिए या ऐसा कुछ, इसको पूरे साल भर ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि पूरे साल भर अपने टमाटर मिलता है बाजार में। तो ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट है ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लोर में होते हैं और स्वनिषेचन या फिर सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। ये जिंक लविंग प्लांट है। जिंक जो न्यूट्रिएंट है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसको। जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन टमाटर की तो अलग बात है, भी ग्रीन तो मैच्योर होने से पहले ग्रीन ही होता है, लेकिन कभी हम देखें पीलापन सा जाता है टमाटर के अंदर, अच्छा रेड कलर नहीं आता। तो वो क्या होता है कि यदि टेम्परेचर पे जैसे 21 से 24 डिग्री का जो टेम्परेचर होता मिलता है ना इसको, डिग्री सेल्सियस, इस पे जो लाइकोपिन है ये अच्छी तरीके से बनता है, मतलब टमाटर का पूरा लाल बनता है इस पे। और जो 27 डिग्री सेल्सियस के बाद में क्या होता है, इसका
घटना, इसका जो बनना है लाइकोपिन का वो कम हो जाता है, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो बिल्कुल बंद ही हो जाता है, उसके बाद रेड कलर लाइकोपिन नहीं बनता। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अभी कितनी टेम्परेचर पे अच्छा बनता है लाइकोपिन, तो यह आप याद रखिएगा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो इसको चाहिए वो चाहिए, इट इज़ बेसिकली ए वार्म सीजन क्रॉप बट मे बी ग्रोन इन ऑल सीजन। मैंने आपको ऊपर बताया भी, एक डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको पूरे साल भर ग्रो करते हैं अपने, फिर भी ये वार्म सीजन है वो मतलब बेस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो इसके लिए उपयुक्त है वो मैं आपको पहले बताया लाइकोपिन के लिए, तो ये एक रेंज में अपने बात करें तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के लिए उपयुक्त माना गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है। जो सॉइल है इसके लिए वो वेल ड्रेन्ड सॉइल, सैंडी और रेड लॉम सॉइल, जिसका आइडियल पीएच 6 से 7 पीएच हो, परंतु इसको 5 पीएच से कम पे भी ग्रो किया जाता है। ये जो आइडियल पीएच है वो है 6 से 7। सीड रेट जो इसकी है वो है 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नॉर्मल जो अपने ग्रो करते हैं, कोई मतलब हाइब्रिड सीड वगैरह ना लिया हो, तो 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट डालते हैं इसकी। जो हाइब्रिड सीड अगर अपने लेते हैं तो उसकी 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा रखते हैं। नेक्स्ट है सीजन ऑफ प्लांटिंग। इसकी प्लांटिंग कब करते हैं? सीड्स आर सून शोन है ये फ्रेंड्स, सून नहीं है, SOWN नहीं है, 1 सेकेंड, सोन है ये, आप याद रखिएगा सून की जगह। सोन इन जून जुलाई फॉर ऑटमम सीजन के लिए। ऑटम में अगर अपने ग्रो करना है तो जून जुलाई के टाइम में। विंटर क्रॉप और स्प्रिंग समर क्रॉप सीड्स आर सोन इन नवंबर। विंटर और अगर आप स्प्रिंग समर की मतलब लेते हैं तो उसके लिए नवंबर में। इरिगेशन की बात करें तो अगर खरीफ सीजन की अगर अपने क्रॉप ले रहे हैं तो 7 से 8 डेज इंटरवल पे, अगर रबी सीजन ले रहे हैं तो 10 से 12 डेज इंटरवल, एंड अगर समर सीजन है तो 5 से 6 डेज इंटरवल पे अपने अंतराल पे इसको सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है वेराइटीज़। वैसे तो फ्रेंड्स इसकी बहुत सारी वैरायटी है, आप मतलब अपने इतनी वैरायटी याद नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे जो मेन वैरायटी है मैं आपको वो ही बता रही हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट है पूसा रूबी। जो पूसा रूबी वैरायटी है ये सियोक्स एंड इम्प्रूव्ड मेरुटी से डेवलप की गई है। 1 सेकेंड फ्रेंड, सियोक्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सियोक्स एंड इम्प्रूव्ड मेरुटी से, इम्प्रूव्ड मेरुटी, इन दोनों के क्रॉस करवा के ये डेवलप की हुई वैरायटी है पूसा रूबी। सेकंड है अर्का विकास। अर्का विकास जो वैरायटी है ड्राई एरिया के लिए बेस्ट है, अर्का विकास। नेक्स्ट है पूसा 120। जो पूसा 120 वैरायटी है निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है, जहाँ पे निमेटोड्स की समस्या होती है जिन सॉइल्स के अंदर वहाँ पे इसको लगा सकते हैं, तो ये निमेटोड रेजिस्टेंट है। अर्का सौरभ, नेक्स्ट है अर्का सौरभ। फिर है पूषा गौरव, हिसार ललित। जो हिसार ललित वैरायटी है ना, सॉरी फ्रेंड्स, जो वैरायटी है हिसार ललित, ये भी निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट है पूषा शीतल। ये जो पूषा शीतल है ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है SL 120, ये भी निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है रोमा पार्कर। रोमा है ये ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। पार्कर। पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा ये भी प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है, मतलब सूटेबल मानेंगे, प्रोसेसिंग इसमें अच्छी तरह से होती है। और जो ये पार्कर वैरायटी है फ्रूट बोरर लगता है इसके अंदर, उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। फिर है फ्लेवर सेवर, ये USA से अपने इम्पोर्ट की हुई वैरायटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बायोटेक्नोलॉजी से 1994 में इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है पूषा दिव्या। ये क्या है? फर्स्ट मेल स्टेराइल वैरायटी है ये। फिर है अर्का मेघाली। अर्का मेघाली ये अधिक वर्षा वाले एरिया के अंदर अपने ग्रो होती है, उसके अंदर लगाते हैं इसको। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती है? तो फर्स्ट है ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ब्लाइट बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर,
ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि पैचेस से बन जाते हैं लीफ पे। दो इट कैन बी मैनेज्ड बाय यूज ऑफ कॉपर फंगिसाइड से इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर विद बैक्टीरियोमाइसिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बैक्टीरियोमाइसिन को मिक्स करके पानी के अंदर इसकी स्प्रे करते हैं, या फिर मैंकोजेब की 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 1 लीटर वाटर में 3 ग्राम मात्रा रखते हैं इसकी मैंकोजेब की। नेक्स्ट है लीफ करल क्या होता है, इसके अंदर जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है, तो ये एक वायरस की तरह होती है। इसका जो ट्रांसमिट मतलब वायरस अपने आप नहीं फैलता, इसका एक वेक्टर होता है जो इसको ट्रांसमिट करता हुआ व्हाइट फ्लाई। ये बेमेसिया टेबेकी, इसका नाम इंपॉर्टेंट है बेमेसिया टेबेकी, आप याद रखना इसको। ये इसकी वाहक है लीफ करल डिजीज की। इसको अपन इंसेक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो इंसेक्ट में अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंसेक्ट है, इसका एक मेन ही मतलब काम है इसका टोमेटो के अंदर की, जो लीफ करल जो इसका वायरस है उसको ट्रांसमिट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। नेक्स्ट है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट एक तो अपने पीछे पढ़ लिया भाई, जो वाइट फ्लाई वो है। फिर आ गया फ्रूट बोरर, ये बैरियर नहीं है फ्रेंड्स, ये फ्रूट बोरर है, फ्रूट बोरर। ये हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा इसका नाम है, दूसरा साइंटिफिक नेम है। जो फ्रूट बोरर होता है ये क्या करता है, ये फ्रूट आपको दिख रहा होगा टमाटर का यहाँ पे, इसके अंदर ऐसे बोर कर देता है, इसे बोर करके अंदर चला जाता है और फिर अंदर पूरी तरह से इसको साड़ देता है, तो अपने यूज़ में नहीं ले सकते फिर इसको। नेक्स्ट है सर्पेंटाइन लीफ माइनर, जो ये क्या लीफ को डैमेज करता है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। इसका नाम है लीरियोमाइजा एर्फिपोली, एर्फिपोली नहीं है फ्रेंड्स, ये ट्राइफोली है, लीरियोमाइजा ट्राइफोली। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ईल्ड की, तो जो एवरेज ईल्ड है वो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब नॉर्मल अपने वैरायटी सीड लेते हैं। अगर हाइब्रिड सीड अगर अपने ले रहे हैं तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो अपने ईल्ड याद रखते हैं ना, ये एक एवरेज होती है, ये पूरा मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अभी अपनों ने टाइम पे इरिगेशन की है, कौन सी वैरायटी लगाई है, क्या सीड ट्रीटमेंट किया है, तो क्या इंसेक्ट पेस्ट का आपने अच्छे से कंट्रोल किया है, डिजीज़ का अच्छे से कंट्रोल किया है, तो ये चीज़ मायने रखती है। उसी के ऊपर अपने जो प्रोडक्शन होता है ना, ईल्ड होती है, वो उसी पे डिपेंड करती है। अपने ये नहीं है भी अपने बता दिया भी सबकी इतनी होती है, अगर अपने अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा होती है, अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर कम होगी ना ईल्ड, तो आप याद रखना इसको। नेक्स्ट अपना एक मेन है जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो पढ़ेंगे अपने। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टोमेटो के अंदर, एक एक करके अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है, इसके अंदर जो फ्रूट होता है, जैसे ये टोमेटो का फ्रूट है तो यहाँ पे क्रैक हो जाता है ये बीच बीच में से, इसे बोलते हैं फ्रूट क्रैकिंग। ये क्रैकिंग इन टोमेटो फ्रूट्स इज कॉमन, रेडियल एंड कंसेंट्रिक क्रैकिंग और सीवियर। और जो होती है ये किससे होती है, ये होती है इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल नमी इसको इफेक्ट करती है, एंड ब्राउन डेफिशिएंसी से भी, जैसे अधिक अपने पानी दे रहे, पानी कुछ दिया नहीं है, फसल मतलब पानी की रिक्वायरमेंट है, अपने काफ़ी टाइम तक पानी नहीं देते हैं, फिर अचानक अपने क्या करते हैं बहुत मतलब भारी सिंचाई कर देते हैं, तो उससे भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जाती है। मतलब सॉइल मॉइस्चर की भी, पहले सॉइल मॉइस्चर की कमी थी, फिर अचानक से अधिक मिल गया तो इससे भी हो जाता है। एंड बोरोन डेफिशिएंसी, बोरोन जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी कमी से भी फ्रूट क्या है फटने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉसम एंड रोट, शॉर्ट में बोलेंगे बेर। बेर इज सीवियर डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, ये एक टोमेटो का सीवियर डिसऑर्डर है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। कल्टिवेटेड इन ग्रीन हाउसेस एंड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, जो ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जाता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ये। तो ये ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो कैल्शियम न्यूट्रिएंट है उसकी कमी से होता है, या फिर हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अधिक हो तो उस टाइम भी ये डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है पफिनेस। पफिनेस क्या है, फ्रूट सरफेस इज जनरली फ्लैटेंड एंड लोक्यूल्स आर अनफिल्ड विद प्लप एंड सीड्स, तो मतलब पपड़ी से जमा हो जाती है डेड सी उसके अंदर, तो उसे बोलते हैं पफिनेस। ये पूर पोलिनेशन की वजह से इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, अपने पढ़ा है, तो अगर अच्छे से पोलिनेशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से भी हो जाता है ये। एंड लो और हाई टेम्परेचर, अत्यधिक लो टेम्परेचर है उस टाइम भी, अत्यधिक हाई टेम्परेचर है उस टाइम भी ये डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सनस्केल्ड, ये वाइटिश संगन एंड पेपरी लेजन डेवलप्स ड्यू टू सन हीट। ये सन हीट
मतलब आ रही है, ज़्यादा मिल रही है सन की, तो उस टाइम क्या है कि जो सरफेस होती है टोमेटो की वो वाइटिश और दिखने लगते हैं, पेपरी, मतलब उस पर लेजन से आ जाते हैं। तो उसकी वो इस मतलब ये इसके सिम्टम्स हैं। ये एक्सपोज ऑफ फ्रूट टू हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस टमाटर को जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक मिल रहा है तब इस प्रकार का डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कट फेस ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। अगर जो अपने लगा रहे हैं टोमेटो वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, तो उस टाइम ये जो कट फेस है ये दिखने को मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी अपनी टोमेटो कल्टीवेशन, टमाटर की खेती। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।